लेकिन इन दिनों चांदनी चौक की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। ये देखिए, आप देखते चले जाइए, ऐसा हो गया है जैसे कोई बहुत प्राचीन ये निर्माण हुआ था यहाँ पर और युग बदल गए हैं, तो इसलिए जो है इनका रंग अब ऐसा हो गया है। मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन बाद तो लोग इसको स्वीकार ही कर लेंगे कि इसका रंग ऐसा ही था। लाल रंग कैसे काले रंग में बदल गया है, ये यहाँ पर सारे उसमें ये दिखाई दे रहा है। हाँ जी, पहले तो धुलाई धुलाई होती थी, लेकिन अब तो नहीं हो रही इनकी। तो जंगल राज बना पड़ा है, ऐसी तैसी का तो सर्वनाश हो रहा है ऐसे। दिल्ली का ऐतिहासिक चांदनी चौक दुनिया भर में मशहूर है। देश भर से लोग तो यहाँ पर आते ही हैं। विदेश से भी कोई व्यक्ति अगर दिल्ली आता है तो सबसे पहले वो चांदनी चौक देखना चाहता है। लेकिन इन दिनों चांदनी चौक की ऐसी की तैसी हुई पड़ी है। जी हाँ, ऐसी की तैसी। नमस्कार, मैं हूँ शरद शर्मा और मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ ये आपको पूरी स्टोरी देखने के बाद पता चलेगा। 4 साल पहले दिल्ली में नया चांदनी चौक बना। ये बहुत ही साफ सुथरा था, चकाचौंध था, खूब अच्छी खासी लाइटिंग यहाँ पर हुआ करती थी, सब दिखाई दिया करता था, खूब बढ़िया लगा करता था। मैंने खूब यहाँ पर स्टोरी की। लेकिन अब यहाँ पे हालात जो हैं वो बिल्कुल ही बदल चुके हैं और पूरी स्टोरी देखने के बाद मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप भी यही कहेंगे कि चांदनी चौक की ऐसी तैसी हुई पड़ी है। आइए, नए चांदनी चौक की शोभा बढ़ाने के लिए ये लाल पत्थर यहाँ पर लगाए गए थे। अब देखिए, इस लाल पत्थर का रंग जो है बदलकर काला सा हो गया है। केवल ये एक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ और एक के लिए तो मैं स्टोरी भी नहीं कर रहा हूँ। ये देखिए, आप देखते चले जाइए, ऐसा हो गया है जैसे कोई बहुत प्राचीन ये निर्माण हुआ था यहाँ पर और युग बदल गए हैं, तो इसलिए जो है इनका रंग अब ऐसा हो गया है। ये देखिए, ये देखिए, रंग देखते चलिए। ये देखिए, मतलब ऐसा लग रहा है कि थोड़े दिन बाद तो लोग इसको स्वीकार ही कर लेंगे कि इसका रंग ऐसा ही था। लाल रंग कैसे काले रंग में बदल गया है, ये यहाँ पर सारे उसमें ये दिखाई दे रहा है। अच्छा, और देखिए, लाल रंग किसका होना चाहिए? ये लाल रंग का ये पत्थर था, लाल रंग इसका होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर ये गुटके और पान की पिचकारी मार मार के जो है ये लाल किया हुआ है। ये साफ़ सफाई का आलम है चांदनी चौक में। अब आप कहेंगे कि ये अगर ऐसा दिख रहा है, कंपैरिजन होता है ना, कि ये अगर ऐसा दिख रहा है तो इसका रंग कैसा होना चाहिए? दिखाता हूँ। रंग ऐसा होना चाहिए। देखिए ज़रा, ये चांदनी चौक का पत्थर लगा हुआ है, हाँ, या ऐसा ये रंग होना चाहिए। अब आपको जो है समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूँ। और यही नहीं, अभी तो रुको, आगे आओ। चांदनी चौक में एंट्री होते ही आपको यहाँ दिखाई देगा कि ये रेलिंग टूटी हुई हैं। ये रेलिंग यहाँ पर ये लगाई जाती थी ताकि ये जो यहाँ पर पेड़ पौधे लगाए गए हैं इनका बचाव किया जा सके। ये टूटी पड़ी है और यहाँ पर जो है लोगों ने पान की पिचकारी मार रखी है या गुटखे की पिचकारी मार रखी है। कूड़ा डालने के ये काम आ रहा है और कोई बहुत ज़्यादा यहाँ पर जो है पेड़ पौधे नहीं दिख रहे हैं। आइए आगे आइए। ये गमला टाइप था शो को बढ़ाने के लिए, लेकिन इसके हालात देख के पता लग रहा है कि ये किसी काम यहाँ पे आ नहीं रहा है। जो पौधे लगे हुए थे बस वो अपने अंतिम दिन यहाँ पर गिन रहे हैं, थोड़े दिन में ये भी निपट जाएंगे। इसे भी देख लीजिए, ये किसी तरह से यहाँ पर शोभा तो नहीं बढ़ा रहे हैं। अब जब ऐसी चीज़ खाली छूटती हैं तो लोग फिर जो है अपने तरीके से इस्तेमाल करते हैं। कोई कूड़ा डाल देता है और पान की और गुटखे की पिचकारी तो जो है मार मार के लोगों ने हालत ख़राब करके देखिए ज़रा। ये देखिए, रेलिंग टूटी हुई है और इधर पौधे लगे हुए हैं। जो प्लांटेशन यहाँ पे थी, जो इसकी शोभा बढ़ाती थी शुरू में, उसका भी हाल देख लीजिए। एक बार देखिए पूरा, इसमें जब जाएंगे तो देख के पता लग रहा है कि बस ये ऐसा ही है, कोई ख़ास इसकी देखभाल वगैरह नहीं हो रही है। ये इधर की रेलिंग गायब है, दूसरी तरफ वहाँ रेलिंग गायब दिख रही है, कहीं रेलिंग टूटी हुई है, कहीं गायब है। मैं एक बार पहले जब मैं एनडीटीवी में हुआ करता था, मैंने तब भी स्टोरी की थी और तब रेलिंग टूटी हुई थी। उसके बाद में देखिए
ये पता लग रहा है कि बाद में ये सब लगाया गया है। तो मतलब काम हो गया था उस समय जब मैंने स्टोरी की थी। ये देखिए यहाँ पे रेलिंग टूटी पड़ी है, देख लीजिए, बिल्कुल ऐसा सा लग रहा है कि बस ऐसा ही है। पता नहीं कोई यहाँ पे पानी भी देता होगा, नहीं होता देता होगा, पौधे की कोई देखभाल भी करता होगा, नहीं करता होगा। आ गया ये टूटी पड़ी रेलिंग, देखिए कुआं डालने के भी काम आ रहा है। ये जो सेंट्रल वर्ज है ये कुआं डालने के भी काम आ रहा है यहाँ पर। अच्छा, अब चल रहे हैं तो बता दूं, ये दुनिया की शायद इकलौती ऐसी सड़क है जहाँ मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब कुछ है। जैन लाल मंदिर देखिए, सबसे पहले तो आते ही शुरू होता है, मैंने पहले भी बताया, लेकिन ये हर बार बताते रहना ज़रूरी है क्योंकि ये हमारे देश को रिप्रेजेंट करता है। जैन लाल मंदिर के बाद ये प्राचीन श्री गौरी शंकर मंदिर आ गया। आइए आ गया ये बीच में तो जो है सबका ये हाल है, देख लो, ये गमले टाइप जो हैं, ये इधर देखिए ऐसे ही। ये वाला जो पत्थर है, एक मिनट हो जाना भाई साहब, ये वाला पत्थर जो है इससे भी आप समझेंगे कैसे रंग बदल गया है। आइए, रंग क्या बदल गया है, कालिक सी पुती हुई है। आइए, अब ये वाले पौधे लगाने के लिए तो चांदनी चौक में सेंट्रल वर्ज नहीं बना है। देखिए ज़रा, ये जो देखिए ज़रा इधर से आ जाइए, यहाँ से आसान पड़ेगा। ये तो कहीं से शोभा नहीं बढ़ा रहा है। सोचिए, देश भर से जो लोग आते होंगे क्या सोचते होंगे, क्या है ऐसे ही पड़ा हुआ है, क्यों पड़ा हुआ है, और अगर ऐसे ही रखना है तो फिर स्पेस क्यों घेर रखा है, थोड़ा इसको छोटा कर दो, पब्लिक ही चल लेगी यहाँ पर। आइए, ऐसे इधर देख लीजिए, यहाँ से रेलिंग टूटी हुई है, और देखो ज़रा ऐसे ही ये वाला सेंट्रल वर्ज देख लो, देखते चलो। ये सामने पत्थर कैसे काला पड़ा हुआ है जी? कौन सा पत्थर? ये जो बीच में लगे होते हैं सारे काले, रंग काले पड़े इनके। हाँ जी, पहले तो धुलाई होती थी, लेकिन अब तो नहीं हो रही इनकी। कब से नहीं हो रही है? जब केजरीवाल की सरकार थी तब तो धुलाई हो रही थी। अच्छा, लेकिन जब से ये सरकार आई है तब से धुलाई हो ही नहीं। धुलाई मतलब किस तरह से? सफाई नहीं होती, झाड़ू नहीं लगती यहाँ पर? झाड़ू तो लगती है, हाँ। लेकिन पहले ये पानी से धुलते थे, फुहारे से मारते थे, मशीन अच्छा। से पहले धुलते थे। अच्छा, इसलिए ये ऐसे काले पड़ गए हैं। ये मैं देख रहा हूँ बीच में ये जो है रेलिंग, और यहाँ पे पौधे भी तो लगे हुए थे बीच में। पौधे लगे हुए थे, लेकिन ये 3-4 बारी पौधे कभी कुछ लगा देते हैं, कभी हाँ। कुछ लगा देते हैं। क्योंकि अभी तो मतलब ऐसा लग रहा है कि वैसे ही पड़ा हुआ सब। नहीं, अभी ये 2 महीने पहले ये जो पौधे दिख रहे हैं ना आपको, हाँ। ये 2 महीने पहले लगे थे। अच्छा, लगाए हैं, ये नए लगे हैं। अच्छा। कुछ एक कैक्टस का भी दिख रहा था मुझे इसके अंदर। हाँ जी? कैक्टस का पौधा। हाँ होगा। अच्छा, ये लगाए गए हैं। हाँ जी, ये हाँ जी। पौधे ठीक है, लेकिन पहले जो है पानी वानी मार के सफाई होती थी। मशीन से धुलते थे पहले, फुहारा मार के, तो ये पूरा साफ हो जाता था। अच्छा, लेकिन ये नीचे सड़क भी साफ होती थी ना पानी से? पानी गिरता था तो सड़क भी वैसे ही साफ हो जाती। अच्छा 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 अच्छा। हाँ जी। से अब पानी से साफ नहीं कर रहे हैं ना, अब नहीं कर रहे, तो अब क्या केवल झाड़ू मार रहे हैं? झाड़ू मार रहे हैं। अच्छा, तो चलो झाड़ू तो ठीक लग रही है ना। हाँ, झाड़ू पहले जब केजरीवाल, पहले 4 बारी झाड़ू लगती थी। केजरीवाल के समय 4 बजे झाड़ू लगती थी? हाँ, सुबह, दोपहर, फिर शाम की, जब यहाँ पे वो लोकल थे ना हम झाड़ू मारने वाले, अच्छा पहले ये इनके नहीं थी। अच्छा अब दूसरे चेंज हो जाएंगे तो सुबह शाम झाड़ू लगती है सिर्फ। अच्छा अच्छा, कॉन्ट्रैक्टर चेंज हुआ होगा। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, ठीक ठीक, हाँ, जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ जी, पहले 4 बार झाड़ू लगती थी, अब 2 बार लगती है। केजरीवाल के समय 4 बार, 4 बार और अब बीजेपी के समय अब 2 बार 2 बार, और पानी से साफ नहीं हो रहा है। पानी से जो पत्थर आप कह रहे हो ना काले पड़े हुए हैं, हाँ। ये उसी वजह काले पड़े हैं। और ये रेलिंग भी तो टूटी पड़ी है। और रेलिंग पहले भी सही होती थी, अब भी सही करते हैं। अच्छा, करते हैं। हाँ। अच्छा, पहले भी टूटती थी? अब पहले भी टूटती थी, अब भी टूट रही। ठीक है, नहीं वो तो मैं बता रहा हूँ कि पहले मैंने रिपोर्ट किया है, रेलिंग टूटी हुई यहाँ मिलती थी तो उसको जो है रिपेयर कर दिया जाता था। अभी यहाँ पर जो है ज़्यादा टूटी हुई दिखाई दे रही है मुझे इस समय। हाँ, अभी तो ज़्यादा टूटी हुई दिखाई दे रही है। हाँ, ठीक है। या तो ये पूरी स्कीम ही फेल हो गई यहाँ पर, तो ये सारी रेलिंग यहाँ से उखड़ गई, और कैक्टस टाइप से यहाँ पे कांटे वाले जो हैं, मतलब एग्जैक्टली मुझे पता नहीं है, पर कांटे वांटे निकले हुए हैं, तो मुझे लग रहा है कैक्टस टाइप ही कुछ होगा ये। खैर, अगर इसमें कोई गलती हो तो माफ़ कर दीजिएगा, मुझे इसका आइडिया नहीं है, लेकिन आप ये देख लीजिए पूरी स्कीम फेल है यहाँ पर। आ गया हो हैं? अच्छा, ठीक ठीक। आप लोग कैसे व्यवस्था के लिए खड़े हैं यहाँ? अच्छा अच्छा भाई, एक चीज़ अभी और दिखाता हूँ आपको, रुकिए, दिख जाए ज़रा। सुबह के 9 से रात के 9 तक यहाँ पर मोटर व्हीकल बैन है।
अब देखिए, हाँ, अब ये जो है मोटर व्हीकल लेके जा रहे हैं। 20,000 का चलान है, 20,000 का चलान है जी इस पर। सर जी क्या करें, जब रेसिडेंट पर घर यहीं पे ही है, दिन भर आना जाना तो यहीं 50 बार क्या करेंगे। पब्लिक खोली नहीं- यहीं रहते हैं? यहीं रहते हैं हम चांदनी चौक में ही। अच्छा, गवर्नमेंट ने खोल ही नहीं रखा इस चीज के लिए, यहाँ के लिए आने जाने के लिए। अच्छा, बच्चे हैं, हाँ। पेरेंट्स हैं, जिसको लेके आना जाना है 10 बार लेके आना जाना है। ओहो। अब बंदा 20,000 का 1 लाख का भी चलान कटवाएगा, 10 बार आना जाना है तो क्या करेगा। ना ना 1 लाख का मत कटवाइए भाई। यहाँ लेकिन ये- गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी जी, ये सब जैसी मोह माया चल रही है चलने दो जी। ठीक है, ऐसे रुको भाई रुको। अरे 20,000 का चलान है, ये ऐसे यहाँ पर लेके घुसने पर। यहाँ पे कुछ नहीं होना। ठीक है, अच्छा कुछ नहीं होगा। वैसे एक चीज़ बता दूं, ये वाले जो वाहन घूम रहे हैं, ये पिछली सरकार के समय भी ऐसे ही चला करता था। ये दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी है कि यहाँ पर इस तरह से वाहन ना घूमें। मोटर व्हीकल नहीं चल सकते हैं यहाँ पर। ये देखिए, यहाँ तो बाकायदा स्कूटी घूम रही है, बाइक भी दिख जाएगी। हाँ, तो पिछले समय भी ये था, दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की जिम्मेदारी थी, पर तब भी यहाँ वाहन ऐसे ही घूम रहे थे। अब नई सरकार आई, उसने फिर जो है ये आदेश जारी किया कि कड़ाई से लागू करवाओ उसको कि भाई यहाँ पर वाहन नहीं घूमने चाहिए। इस जगह पर चांदनी चौक से फतेहपुरी मस्जिद तक जो 1300 मीटर की रोड है, वहाँ वाहन नहीं घूमने चाहिए, लेकिन घूम रहे हैं बहुत इजीली। ये देखिए बाइक लेके आगे भाई साहब यहाँ। अब बताइए किसी को क्या कहें। ये यहाँ पर नो मोटर व्हीकल जोन इसलिए बनाया गया सुबह के 9 से रात के 9 तक कि यहाँ पर जो चीज़ बनाई गई है उसको इसी तरह से आप इस्तेमाल कीजिए कि लोग पैदल चलें और ज़्यादा भीड़ भाड़ यहाँ पर ना हो। लेकिन अगर यहाँ पे वाहन ऐसे ही घूमेंगे, ये देखिए यहाँ पर वाहन ऐसे ही घूमेंगे तो पूरी ये योजना ही फेल है। ये सब करने का कोई फ़ायदा नहीं। पहले आप इसको ऐसे ही रहने देते, लोग बाग यहाँ पर ऐसे ही घूमते। ये पहले भी समस्या थी, मैं फिर से कह रहा हूँ, पहले भी समस्या थी और ये समस्या लगातार बरकरार है। दिल्ली ट्रैफिक पुलिस यहाँ पर जो है लोगों को रोकने में बिल्कुल ही नाकामयाब सिद्ध हुई है। अब देखिए, ये पार्किंग एरिया नहीं है, पर यहाँ पर जो है गाड़ियाँ इसी तरह से लगी हैं। यहाँ पे पार्किंग नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे सिर्फ लोगों को चलने के लिए ही जगह बनाई गई है। इस पर तो वैसे भी आप जो है 9 से 9 क्या वैसे भी नहीं हो सकते इस जगह पर, सब कुछ लोगों के चलने के लिए ही है, ठीक है। और ये जगह जो है यहाँ पर बस रिक्शा, साइकिल रिक्शा ये जो खड़ी है, सिर्फ इसकी इजाज़त थी ताकि लोग जो हैं चलकर आनंद लें इस जगह का। अब देखिए फिर से पत्थर दिख गए, काले पड़े हुए हैं। आइए, कहने को नो मोटर व्हीकल जोन है, आपको यहाँ पे खूब बाइक दिखेंगी। देखिए 20,000 रुपये के चालान का भी कोई डर नहीं, ये लिखा हुआ NMV ओनली, ये देखो, ठीक है। सुबह के 9 से रात के 9 बजे तक। और यहाँ आपको इस समय पता लग रहा होगा, ये रात के 9 तो नहीं बजे हुए हैं, 9 बजे इतना साफ नहीं दिखता है कि इतना चांदना दिख जाए। और देखिए 2,000 रुपये की, ये 20,000 की पेनल्टी है। ये देखिए 20,000 की पेनल्टी है जी। कौन सा काम जी? ये ट्रैफिक वाला जो कर रहे हैं आप। अरे हम तो ये भी दिखा रहे हैं कैसे रंग काला पड़ गया। हाँ, रंग काला पड़ गया। और देखो ये जो पाबंदी लगा रखी है, भागे डोर रहे हैं, कोई रोकने वाला नहीं है इनको। यार यहाँ ये कोई पार्किंग एरिया थोड़ा ही है, पर यहाँ पे बाइक खड़ी हुई है। भाई साहब, पटरियाँ सारी रुकी पड़ी हैं। हाँ, ना तो पटरी पे चल सकते हो, सड़क पे चलोगे तो टक्कर लगेगी और गलती चलने वाले की होगी। आपकी कैसे दुकान है, यहाँ घूमने आए हैं? नहीं, मेरी दुकान है अंदर। अच्छा, क्योंकि ये पूरी चांदनी चौक की नई योजना बनाई गई थी, ये प्रमोट करने के लिए बनाई गई थी, लोग पैदल चलें खूब, पैदल चले और इस हमारी ऐतिहासिक धरोहर का देखकर पूरा आनंद लें। बिल्कुल। आज इस ऐसा कुछ नहीं है, जगह जगह पड़े हुए हैं ये लोग। हाँ, और गंद फैला रखा है। मैं तो एक चीज कह रहा हूँ, चांदनी चौक की ऐसी तैसी हुई पड़ी हाथ में है। लेके चलो, डर लगेगा कि छीन के ना भाग जाए। अच्छा हाँ, अच्छा, ये वाली बात मैंने नहीं कही थी, ये वाली बात तो ये लेके आए हैं अब ये। लेकिन अगर ये कह रहे हैं तो यहाँ होगी, बिल्कुल है। ये इधर भगीरथ पैलेस है सामने, थोड़ा जूम करके, एक मिनट जी, थोड़ा जूम करके दिखा दो भाई। ये इलेक्ट्रिकल की बड़ी मार्केट है, ये देखिए, ये तो मैकडीज दिख रहा है, थोड़ा इसको बड़ा कीजिए। ये आ गया भगीरथ पैलेस, इलेक्ट्रिकल की बड़ी मार्केट है जी यहाँ पर। आइए, हाँ जी, आ रहा हूँ। हैं, आप बाहर से आए हैं? हम बाहर से आए। कैसा लग रहा है चांदनी चौक? भाई साहब, ये वाहन इस तरह से लेके घूमना मना है। हाँ, पर सब लोग घूम रहे हैं तो आप भी घूम ले रहे हैं ठीक है। अच्छा, अब कुछ गलत काम कर रहे हैं तो जवाब क्या हो? कुछ भी नहीं, सब चल रहा है, सब एक्सेप्टेड है। मैंने कहा था ना, मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च सब है यहाँ पर। जैन मंदिर भी है, वो शुरू में दिखा दिया, ये है चर्च।
अब आ गया है गुरुद्वारा श्री शीशगंज साहिब। लाइट भी जल गई हैं। अब मेरे साथ संजय भार्गव हैं, ये चांदनी चौक सर्व व्यापार मंडल के अध्यक्ष हैं। चांदनी चौक के व्यापारियों में बड़ा नाम है। सर, मैं ये कह रहा हूँ कि चांदनी चौक की ऐसी तैसी हुई पड़ी है, गलत तो नहीं कह रहा हूँ? ऐसी तैसी से भी बदतर हालत हो गई है यहाँ तो। जिस तरह के सुप्रीम कोर्ट के, हाई कोर्ट के अनेक ऑर्डरों का यहाँ उल्लंघन हो रहा है, तो यहाँ लगता नहीं रूल ऑफ लॉ भी है कुछ, तो जंगल राज बना पड़ा है। ऐसी तैसी का तो सर्वनाश हो रहा है। ऐसे 140 करोड़ रुपया खर्च हुआ है, उसके बाद ये हालत है, कोई लावारिस छोड़ा हुआ जगह को। मैं उधर से चलता हुआ आया हूँ, वहाँ दिखाई दे रहा है एक तो जो लाल रंग के पत्थर थे वो काले पड़ चुके हैं, रेलिंग टूटी पड़ी हैं, पौधे नहीं दिख रहे, लोग जो हैं बाइक लेके घूम रहे हैं, कार लेके घूम रहे हैं। तो ये तो पूरी स्कीम ही जो है हो गया। अच्छा, पार्किंग कर रखी है लोगों ने, चल तो रही है, पार्किंग भी कर रखी है, जबकि ये जो स्कीम थी ये इसलिए थी कि लोग आएँ और सिर्फ पैदल चल के और इस ऐतिहासिक धरोहर का आनंद लें। हर तरह का उल्लंघन हो रहा है। मैंने कहा फुटपाथ पे एंक्रोचर्स बैठे हैं, पटरी वाले सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर, हाई कोर्ट के ऑर्डर के आदेश के खिलाफ बैठे हैं। यहाँ पुलिस कुछ नहीं कर रही, ट्रैफिक चल रहा है, पार्किंग हो रही है। रात को अगर आप आएँ तो यहाँ पे तो गर्मी है, इस वजह से आपको होमलेस नहीं दिखेंगे। होमलेस, वैगाबाउंड्स, ड्रग्स एडिक्ट्स सारे बैठे रहते हैं। कोई इस जगह की सुध लेने वाला नहीं है। ऑनरेबल एलजी यहाँ 2-3 या 4 दफ़ा आके डायरेक्शंस दे गए हैं और मज़े की बात है उनकी डायरेक्शन को कोई नहीं मानता। लेटली हमारे सांसद वो भी 4-5 दफ़ा राउंड मार से, अभी परसों ही 4-5 पहले दिन राउंड मारा उन्होंने। आई थिंक फ्राइडे की बात है। आदेश दिए इंक्रोचमेंट के ऊपर, इन चीज़ों पे। आज पर वही हालत है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये बताइए सर, ये जो लाल रंग का पत्थर था ये बहुत शोभा बढ़ाता था, बहुत खूबसूरत लगता था, ये काला कैसे पड़ा हुआ है? क्योंकि इनकी मेंटेनेंस नहीं होती अब। अच्छा। जब से उसकी एजेंसी, प्राइवेट एजेंसी थी, वो इसकी उस पर केमिकल लगा के इसको साफ़ करती थी और इसका वो जेट प्रेशर से साफ़ करती थी, तो ये साफ़ हो जाता था। अच्छा। पर अब ये तो सारा पत्थर, क्या आप ज़मीन का पत्थर देख लीजिए, सारा लाल हुआ पड़ा है। अच्छा। थूक से, गंदगी से। लोगों ने वो पान और गुटखे की पिचकारी मार रखी है। वो है प्लांटेशन है, उनको मार दिया है। हाँ। और इतना सब कोई यहाँ है ही नहीं ना, लावारिस है। इंसिडेंटली एलजी जब आए थे लास्ट, उन्होंने 75 होमगार्डों को यहाँ पे दिया था इस इलाके के लिए। कुछ होमगार्ड मुझे दिखे आते वक्त रास्ते में। तो होमगार्ड कुछ नहीं करते, वो गेटों पे खड़े हैं, गेटों में पैसा लेके गेट खोल देते हैं। हाँ। ठेले वालों के लिए, उसके लिए जिसकी मर्जी आती है उसको आने देते हैं और जिसकी मर्जी आती है उसको रोक लेते हैं। जबकि अब तो ये कोई इशू होना ही नहीं चाहिए कि अब तो दिल्ली में सब कुछ एक ही है। पहले तो इशू था कि ये नहीं करने दे रहे, वो नहीं करने दे रहे, वो ये कह रहा है, ये कह रहा है। अब तो कोई दूसरी आवाज़ है ही नहीं। अब की बारी, अगर आप बीजेपी का मैनिफेस्टो देखें, हाँ। जो उन्होंने दिल्ली असेंबली के टाइम में दिया था, उस मैनिफेस्टो में चांदनी चौक के लिए 100 करोड़ रुपए उन्होंने अलॉट किए थे कि हम 100 करोड़ रुपया खर्च करके इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाएंगे। मैंने 1-2 लेटर सीएम को भी भेजी हैं, मेल्स भेज रहा हूँ, पर कोई संज्ञान लेने वाला नहीं है। इस टाइम ये हालत है, राम भरोसे हो गया है पूरा और लावारिस से एक तरह से छोड़ दिया सबने। अच्छा भाई, चटोरे लोगों के लिए ये नटराज की दुकान आ गई है, दही बल्ले। अच्छे से दिखा दो भाई, एक बार चल भी लेंगे, पहले यहाँ दिखा दूँ। मैं गलत दावा नहीं करता हूँ। ये देख लो ज़रा, ये देख लो ज़रा, रंग देख लो, ऐसा लग रहा है प्राचीन काल का कुछ यहाँ लगा हुआ है। ये देख लो, सारा इधर से इधर देख लो, ये देख लो, ये रंग भी देख लो। आइए ज़रा नटराज की चाट पे चलें। नमस्कार जी। कैसे बाजी? बढ़िया जी, बढ़िया। भाई एक चीज़ बताइए, ये लाल रंग काला कैसे पड़ा हुआ है पत्थरों का? कौन सा लाल? अरे ये बाहर जो पत्थर लगे हुए हैं, ये जब लगे थे, मैं 4 साल पहले आया था, तब आपसे हमारी बात भी हुई थी, तब खूब बढ़िया बढ़िया और था सब कुछ। अब बिल्कुल ही रंग बदला हुआ है, लाल काला पड़ा हुआ है। रंग नहीं बदला हुआ सर जी। ये बात ये है कि जब जिन्होंने लगवाए थे केजरीवाल जी ने, जब वही काले पड़ गए तो ये पत्थर नहीं काले पड़ेंगे। बात कर रहे हैं पत्थर तो ये पॉल्यूशन, इतना सफाई करते हैं लेकिन होता नहीं, ठीक नहीं हो पाता है। नहीं, यहाँ के लोग बता रहे हैं कि वो पहले घिस घिस के सफाई होती थी पानी से। ऐसा कुछ नहीं, अब भी होती है, ऐसा कोई बात नहीं है, लेकिन वो काले पड़ गए हैं तो वो तो समय के साथ हो गए हैं, वैसे कुछ। अरे पर फिर भी अभी थोड़े दिन पहले तक तो काले नहीं थे। थोड़ी बारिश पड़ेगी सही हो जाएंगे ये। अच्छा। बारिश हो जाए, सफाई सही हो जाएगी। अच्छा।
धूल मिट्टी जम गई और कुछ नहीं है। ओ अरे धूल मिट्टी पे ऐसे नहीं होता है। अब हम लोग तो अपने आप को रोज नहा के साफ कर लेते हैं, हाँ और ये थोड़े बेचारे साफ करेंगे खुद को। हाँ देखिए अब बात समझिए जो ये कह रहे हैं। बस वही चीज है। आए हैं तो एक चाट तो खा के जाएं। जी आपके लिए मोस्ट वेलकम, एक दो खिला भैया को। हाँ वो QR कोड कहाँ लगा है जी? आगे जाओ भैया, भैया रास्ते से आगे जाओ आप। अच्छा जी फिर मिलूंगा, खा के निकल जाऊंगा। भाई चांदनी चौक में आओ और बिना खाए पिए चले जाओ तो ये चांदनी चौक का अपमान है, और ये तो वैसे ही बहुत मशहूर है। एक खासियत होती है नटराज के दही बल्ले की कि आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी होती, इतने सॉफ्ट होते हैं। अच्छा ये पापड़ी नहीं डालते इसमें, सिर्फ दही बल्ला ही होता है ये। भाई साहब नहीं यहाँ मना है, मैं ये कह रहा हूँ। बात तो तभी वही रहेगी, लेके तो आए हैं, मेरे कहने से कौन मानने वाला है। अच्छा भाई अब दही भल्ले खा लिए हैं तो अब हम जो है रिक्शा की सवारी करेंगे। आ जाओ, चलो जी, जैसा ऐसा हम कहते रहें करते रहिए। रुकिए रुकिए, आ जाओ, बैठ जाओ बैठ जाओ बैठ जाओ। चांदनी चौक में सबसे बढ़िया सवारी ये रिक्शा ही है। रिक्शा में बैठिए और पूरे चांदनी चौक का आनंद लेते चलिए। ये देखिए, आ हा हा कैसे लहरा रहा है हमारा तिरंगा। वाह, ये टाउन हॉल का है। देखिए राइट में थोड़ा सा जूम करेंगे, पहले यहीं से दिल्ली चला करती थी। ये एमसीडी का हेडक्वार्टर हुआ करता था, सामने दिखाइए, ये देखिए ये अब तो कह रही हेरिटेज बिल्डिंग है। और ये बाएं तरफ देखिए, ये गई नई सड़क। कपड़े के लिए यानी खास तौर से लहंगा वहंगा लेना होता है, साड़ियाँ लेनी होती है तो नई सड़क बहुत याद आता है। और किताबों के लिए जब हम पढ़ा करते थे स्कूल वगैरह में, स्कूल में कॉलेज में, तो नई सड़क का नाम हमें किताबों की वजह से याद था। लेकिन जैसे जैसे हम बड़े हुए तो हमें जो है पता चला कि लहंगे के लिए यानी लेडीज़ के जो वो होते हैं, शादी के, सगाई के, मेहंदी के, इस तरह के जो उनके आउटफिट होते हैं, उसके लिए जो है ये नई सड़क बहुत ही माकूल जगह है। अब ये आ गया बल्ली मारान। बल्ली मारान काहे के लिए मशहूर है जी? चप्पल चूड़ी चश्मा। वो गाना सुना है ना जी आपने, अमिताभ बच्चन वाला एक गाना, बंटी बबली वाला, बल्ली मारा से दरीबे तलक तेरी मेरी कहानी दिल्ली में। तो बल्ली मारान जो है, खैर बल्ली मारान इस वजह से नहीं, बल्ली मारान जो है वो मिर्ज़ा गालिब के वजह से बहुत मशहूर है। मिर्ज़ा असदुल्ला खान गालिब, अगर ये यही थोड़ा हो सकता है मैं नाम में थोड़ा कर रहा हूँ, पर मिर्ज़ा गालिब यहीं रहा करते थे। अब आगे चलते हुए सामने नज़र आ रही है फतेहपुरी मस्जिद, और हालात जो है बिल्कुल ऐसे ही। देखिए इस सेंट्रल बस पे देखिए, रेलिंग यहाँ पे भी नहीं दिख रही, पौधे वौधे यहाँ पे भी नहीं दिख रहे, रंग आप दिख ही रहा है आपको। और ये अब सामने आ गई है फतेहपुरी मस्जिद। तो ये नया चांदनी चौक जो बना था, ये चांदनी चौक से शुरू होकर फतेहपुरी मस्जिद तक बना था। तो पूरा मैंने आपको ये दिखा दिया। और ये अब जो है मुझे नई चीज़ पहली बार नज़र आई है कि यहाँ से आगे के लिए लगाया हुआ है एक तरह का बैन, कि भाई अब बैन लगाया है। ये अभी लगाया, ये कब से लगा है? ये वाला जो बंद है कि इससे आगे नहीं जाओगे? बहुत दिन से लगा हुआ है, ठीक है। तो भाई कहना आखिर में यही है, देख लिया आपने, आपके मन में आ रहा है कि जो वाली बात मैंने कही थी, ऐसी तैसी वाली बात, तो वो जो है अगर हो गई है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और अंत में मुझे बस यही कहना है कि चांदनी चौक जो है ये दुनिया भर में मशहूर जगह है, दुनिया के लोग यहाँ पर आते हैं। तो बहुत ज़रूरी है हम इस अपनी ऐतिहासिक धरोहर को बचाएं। और जो भी यहाँ पर समस्या दिखाई दे रही है
जो उसकी खूबसूरती में जो है बट्टे लगा रही है, जो उसकी साख पर बट्टा लगा रही है, उस सब को दूर करने की ज़रूरत है ताकि एक बार चांदनी चौक फिर से वैसा ही नज़र आए। कैसा नज़र आए? देखिए जितनी खूबसूरती से ये चांदनी चौक लिखा हुआ है, जितनी खूबसूरती से ये चांदनी चौक लिखा हुआ है, आहा देखिए कितना सुंदर सा लिखा हुआ है। हाँ, तो हम नीचे जाते हैं तो थोड़ा खूबसूरती ख़राब होती है। तो जितनी खूबसूरती से चांदनी चौक लिखा हुआ है, असल में भी चांदनी चौक ऐसा ही बन जाए तो इसमें बुराई क्या है, भलाई ही है। ये सब होगा तो यहाँ पे कारोबार बढ़ेगा, दुनिया भर के लोग आएंगे, वाह 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 करेंगे। चांदनी चौक से अपने कैमरा सहयोगी अमन कुमार के साथ मैं शरद शर्मा।